नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टैटिक गुरु यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको डेली का जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन के स्टैटिक जीके हैं वो भी आपको कवर किए जाएंगे और करंट अफेयर्स के जो बैकग्राउंड क्वेश्चन होते हैं जैसे कि स्टैटिक जीके वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल तो इसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 27 सितंबर का करंट अफेयर्स है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस बनाया गया था दोस्तों 25 सितंबर को। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस बनाया गया था। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर किए थे। अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस जो कि 24 सितंबर को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया था। ये जो पिछले क्वेश्चन के रिपीटेशन है ये भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो कि 21 सितंबर को मनाया गया था और 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है वो एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन टू द ग्लोबल गोल्स है। और इसके साथ जो सितंबर के और कुछ दिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक सप्ताह होता है 1 to 7 सितंबर, जहाँ पर जिसे नेशनल न्यूट्रिशन वीक कहा गया है। 2 सितंबर 2023 को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो शिक्षक दिवस का थीम था टीचर एट द हार्ट फॉर एजुकेशन रिकवरी। और एक 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आने वाले वीडियो में भी ये आपका रिपीटेशन होता रहेगा, जिससे आपका जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों भी मजबूत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और दिन रह गया दोस्तों 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? जो एक कर्मा पूजा त्यौहार है झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर मनाया जाता है? कर्मा पूजा झारखंड में मनाया जाता है। अब झारखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये हमारे हेमंत सोरेन। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन है, जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको सीपी राधाकृष्णन। अब झारखंड के जो विधानसभा है उसमें 21 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों में आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। झारखंड का जो राज्य पक्षी है वो कोयल है, ये कोयल है। और झारखंड का जो राजकीय फूल है पलाश है, और राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है, और राजकीय पेड़ है साल। तो और कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि स्टैटिक फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। अब एक आता है कि झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से हैं? जैसे कि बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झारखंड में आते हैं दोस्तों। और कुछ और पढ़ लेते हैं, जैसे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महुदा नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे पालकोट, पारसनाथ, उधवा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी अभयारण्य हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आते हैं? झारखंड में आते हैं। और एक है लावलिंग वन्यजीव अभयारण्य, उसके साथ तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, ये भी झारखंड में आते हैं। तो जैसे जैसे झारखंड के बारे में और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में और कोई जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अब नई दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स कवर करते हैं। नई दिल्ली के तो मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल है, पर नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, क्योंकि नई दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है दोस्तों, उपराज्यपाल होता है, जहाँ पर उपराज्यपाल होता है। तो फिलहाल तो नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और दिल्ली के जो विधानसभा सीटें हैं 70 सीटें हैं, लोकसभा 7 सीटें हैं और राज्यसभा 3 सीटें हैं। अब दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दिल्ली का जो प्राचीनतम उल्लेख है महाभारत के नामक महापुराण में मिलता है। जो दिल्ली का जहाँ इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ किया गया है। क्या किया है दोस्तों? दिल्ली का जो उल्लेख है महाभारत में भी है और ये महापुराण में मिलता है महाभारत के, जहाँ पर इसका जो प्राचीनतम नाम है इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली का प्राचीनतम नाम है। अब दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है दोस्तों। यहाँ पर दिल्ली में क्या है दोस्तों? कुतुब मीनार है। अभी कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के जो प्रथम मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1193 में कुतुब मीनार का आरंभ किया था, परंतु केवल इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसका बेस ही बनाया, आधार ही बनाया। ये किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसका बेस आधार ही बनाया। लेकिन इसका जो आगे का उत्तराधिकारी था जिसे इल्तुतमिश ने इसमें क्या किया, 3 मंजिला जोड़ दिए, 3 मंजिला जोड़ दिए। और इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल भी बना दी, 5वीं और अंतिम मंजिल बना दी। तो टोटल कुतुब मीनार पे किन किन लोगों ने काम किया? एक है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक आधार बनवाया, उसके बाद इल्तुतमिश ने तीसरा और 5वां मंजिला बनाया और इसको पूरा किया 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने। इन 3 लोगों ने कुतुब मीनार बनवाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है? ये जो नेशन कॉलिंग पुस्तक है दोस्तों, इसका विमोचन किया है सोनल गोयल। ये एक IAS ऑफिसर है सोनल गोयल, इसने नेशन कॉलिंग पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ पर क्या है, बुक के बारे में बताया गया है। तो सितंबर में जितने भी बुक पब्लिश हुए नए नए बुक, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे चेतन मारो का एक बुक है वेस्टर्न लेन, यहाँ पर है वेस्टर्न लेन। ऋषि राज का एक बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, जिसके किसे लिखा है? ऋषि राज ने लिखा है। इसका जो इमेज है ये बुक है दोस्तों, कारगिल एक यात्री की जुबानी, जिसे किसने लिखा है? ऋषि राज ने लिखा है, नीरज चौधरी। आगे बढ़ते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इस बुक के लेखक कौन है? नीरज चौधरी। ये इसका बुक का इमेज है। आगे बढ़ते हैं। सुधा पाय और सज्जन कुमार, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। ये इसका बुक है दोस्तों। किसने लिखा है? माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, सुधा पाय और सज्जन कुमार ने लिखा है। आगे बुक देखते हैं। अब एक और बुक है अनीता भारत शाह, इसने कौन सा बुक लिखा है? कलर्स का डिवोशन के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924, इस किताब के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। ये इनकी किताब है। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो, ये किसने लिखा है? विनोद मानकर इसके लेखक है। याद रखिए दोस्तों, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो विनोद मानकर ने लिखा है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, ये किसने लिखा है? आर
चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री ने। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखा है? टी.एन. शेषन ने लिखा है। और बुक पढ़ लेते हैं दोस्तों। देवाशीष चटर्जी कृष्णा ने कौन सी किताब लिखी है? द सेवंथ सीन, ये किताब लिखी है। अब एक किताब है जिसे वेंकैया नायडू ने भी लिखा था, एज द व्हील टर्न। इस किताब के लेखक कौन है? वेंकैया नायडू है। एक और अंतिम किताब देख लेते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। इसे किसने लिखा है? डॉक्टर नजीमा मरियक्कर और डॉक्टर YS राजन, इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोयर नेवर डाई किताब लिखा है। तो चलिए, किताब के बारे में तो हो गया। अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया? मतलब भारत पाक सीमा पर एक पोस्ट लगाया जाता है, इसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहते हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जहाँ पर आने जाने के लिए आपकी चेकिंग हो जाती है, डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है। तो ये भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट कहाँ पर लगा है, किस राज्य में लगा है? तो ये राजस्थान में लगा है। तो चलिए, राजस्थान में लगा है तो राजस्थान आ गया दोस्तों। राजस्थान के बारे में कुछ हम जानकारी पढ़ लेते हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। अब राजस्थान में विधानसभा के 200 सीटें हैं, राज्यसभा के 10 सीटें हैं, लोकसभा के 25 सीटें हैं। राजस्थान का पक्षी कौन सा है दोस्तों? घोड़वान। राजकीय फूल है रोहिडा। राजकीय प्राणी कैमल, मतलब ऊंट और चिंकार है। और जिसका राजकीय पेड़ है खेजड़ी, इसका राजकीय पेड़ है। ये तो आपको स्टैटिक के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। आने वाले SSC GD में भी आपको इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ पर आने जाने के लिए भारत ने क्या किया है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए। अब ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ कहाँ पर है, हम देख लेते हैं। जैसे कि एक हो गया अटारी बॉर्डर। ये अटारी बॉर्डर कहाँ है दोस्तों? पंजाब और पाकिस्तान में है। जैसे पेट्रोपोल चेक पोस्ट है, पेट्रोपोल चेक पोस्ट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। रक्सौल चेक पोस्ट बिहार और नेपाल में है। जोगबानी चेक पोस्ट बिहार और नेपाल। मोरेह चेक पोस्ट ये मणिपुर और म्यांमार के बीच में है। सुतरकंडी चेक पोस्ट ये असम और बांग्लादेश में है। PTB डेरा बाबा नामक चेक पोस्ट पंजाब और पाकिस्तान में है। श्रीमंतपुर चेक पोस्ट कहाँ पर है? त्रिपुरा और बांग्लादेश। इतने हमारे पड़ोसी देशों के साथ आने जाने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के नाम है। ये आपको पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया है? इंदौर में आयोजित किया है। इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया है? इंदौर में आयोजित किया है। इंदौर ये कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों। अब जैसे कि मध्य प्रदेश आ गया है, तो एक मध्य प्रदेश के बारे में एक स्टैटिक GK होता है। मध्य प्रदेश के शहर और उनके निकनेम, मतलब वो किसके लिए फेमस है या फिर उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, बाकी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे बालाघाट सिटी ऑफ मैग्नीज कहा जाता है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो खजुराहो को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्कल्पचर्स। मंडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ महाकाल। मालवा को ग्रीनरी ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। कटनी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लाइम। और जबलपुर को सिटी ऑफ मार्बल कहा जाता है। बाकी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। विधानसभा मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राज्यसभा के 11 सीटें हैं और लोकसभा के 29 सीटें हैं। अब चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। जो राज्य के विधानमंडल होते हैं वे किस भाग में आते हैं? जैसे राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वे भाग 16 में आते हैं। भाग 16 में कौन से अनुच्छेद होते हैं? 168 से 212 तक, जिसमें राज्य के विधानमंडल शामिल है। किसमें? भाग 6 में।
कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताता जाऊंगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रयागराज का निधन हो गया, वे कौन थे? ये लेखक थे दोस्तों। प्रयागराज का निधन हो गया, ये एक लेखक थे। तो जैसे कि ये एक प्रयागराज का निधन हो गया, तो निधन, तो सितंबर के जो कुछ निधन है वो हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ मेन उठाएंगे, जैसे कि डेविड मैककलम, ये क्या है? एक ब्रिटिश एक्टर है। केजी जॉर्ज एक मलयालम फिल्म मेकर है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, इटली के फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्लोरिगो नेपोलिटानो, ये इटली के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। तो आगे कुछ और बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे डेनिस ऑस्टिन, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलप है। तो उन्होंने क्या डेवलप किया था? वो क्रिएटेड पावर पॉइंट का डेवलपमेंट किया था डेनिस ऑस्टिन, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो उसकी जो काउंटडाउन होती है, जैसे 3, 2, 1, रिवर्स काउंटडाउन, इसमें जो एक वॉइस थी, जो इसे कहते 3, 2, 1, इसमें जो वॉइस थी ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, इसरो के साइंटिस्ट एन वलारमट्टी, जो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है, इनका निधन हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर टीम कौन सी बनी है? भारत ने क्या किया है? वनडे में 3000 छक्के लगाए हैं, 6 लगाए हैं, जो कि भारत बनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? क्रिकेट के बारे में आ गया है। तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे इंडिया में क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जिसे BCCI भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसके जो सदस्य कितने हैं? 41 सदस्य हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। अभी फ़िलहाल तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई वानखेड़े में है, वानखेड़े स्टेडियम में। इसके अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी। CEO कौन है? हेमांग अमिंग। और इसके जो सेक्रेटरी हैं जय शाह। अभी के लिए जो पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय टीम के पहले कप्तान, टेस्ट कप्तान कौन थे? उनका नाम है CK नायडू। ये कौन थे? भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान थे। याद रखिए, इन पर एक टूर्नामेंट भी होता है, CK नायडू ट्रॉफी बोल के, जो इन्हीं के नाम पर है। ये कौन थे? भारतीय टीम के पहले फर्स्ट टेस्ट कप्तान थे। अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे भारत ने क्या किया है कि 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 और 2011 में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में वर्ल्ड कप जीता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी में किया गया है। ये न्यू जर्सी कहाँ पर आता है दोस्तों? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। न्यू जर्सी में क्या हुआ है? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो चलिए, भारत के बाहर हुआ है ये, तो भारत के बाहर के कितने जो भी हमारे हिंदू मंदिर है उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको भारत के बाहर जितने भी हिंदू टेम्पल हैं, यहाँ पर मैंने पूरी आपको लिस्ट दे दी है, आप इसे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित किया गया? ODF मतलब क्या होता है? शौच मुक्त कितने प्रतिशत गांव हुए हैं? 75% जो 75% शौच मुक्त हुए हैं। गांव कितने? 75% शौच मुक्त हुए। अब ये ODF जो है, शौच मुक्त मिशन, ये किसके अंडर आता है? स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है ODF, जो कि शौच मुक्त होता है,
जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है। अब ये स्वच्छ भारत यहाँ पर आ गया, तो इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है? वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। इसे राजघाट पर लोकार्पण किया गया था। इसकी शुरुआत राजघाट पर की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014। ये स्वच्छ भारत मिशन, तो ये स्वच्छ भारत मिशन है, इसका जो पहले नाम था दोस्तों, निर्मल भारत मिशन। निर्मल भारत मिशन को क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। और क्या किया गया? स्वच्छ भारत मिशन। निर्मल भारत को रिप्लेस किया गया और स्वच्छ भारत मिशन इसका नाम चेंज किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वच्छ भारत मिशन पहले किस नाम से जाना जाता था? निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन, प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर एक स्टेट आया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक स्टैटिक कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर और उनके नाम। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है। मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। जैसे गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल रामनगर, कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। कन्नौज को, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। ये उनके कुछ दूसरे नाम है जो बहुत ही फेमस होते हैं। जैसे कि फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं। जो चूड़ियाँ होती है वो सुहागन की निशानी होती है, तो इसे सुहागन नगरी भी कहा जाता है। जिसे हाथरस हिंग व गुलाल नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ताले बहुत फेमस हैं। बरेली को क्या कहा जाता है? सुरमा नगरी और बांस बरेली भी कहा जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज कहा जाता है। और सबसे अच्छा वाराणसी को शिव नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति क्षेत्र, विश्वनाथ नगरी, इन सबको क्या, ये किसके नाम है? वाराणसी के नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में क्या हुआ था दोस्तों? मोटो जीपी का रेस हुआ था। अब ये मोटो जीपी रेस क्या होता है? ये एक बाइक रेस है जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था। एक बाइक रेस है जिसमें स्पोर्ट्स बाइक जो होती है उसका रेस लगाया जाता है। तो इसे कहा जाता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। किसने जीता है? मार्को बिचेजी ने जीता है। किसने जीता है? मार्को बिचेजी। मार्को बिचेजी इटली के रहने वाले हैं। और ये एक मोटो जीपी रेस था दोस्तों, जिसे ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? मतलब वहाँ पर 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बारे में हमने एक स्टैटिक कवर किया था, शहर और उनके उपनाम। अब यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों हम? मध्य प्रदेश में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। इसे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और यही विषय पढ़ डालिए दोस्तों, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो एमडी और सीईओ है संजीव मंत्री है, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ है। अब ये आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ये आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस ने क्या किया है? अपने राजदूत और सैनिकों को किस देश से वापस लिया है? तो ये
नाइजर देश से वो वापस ले आए। फ्रांस ने अपने सैनिक और राजदूत नाइजर देश से वापस ले लिए गए। ये नाइजर कहाँ पर है? पश्चिम अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड देश है। ध्यान में रखिए, लैंड लॉक्ड देश है। नाइजर की राजधानी नियामे है। नाइजर के प्रधानमंत्री अली लामीन जेल है और इसकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? फ्रैंक है। तो जैसा कि यहाँ पर पूरा जो 27 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है विथ स्टैटिक जीके के साथ हमने कवर किया है दोस्तों। जैसा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो पीडीएफ है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।